मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि पीके गुप्ता आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। कि जासु वियोग सकल पशु ऐसे प्रजा मातृपितु जियहि कैसे। कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ तो उनकी फीस आई तो मैंने साइकिल खरीदा। अच्छा। कोई लड़का इंटर फेल है, हाई स्कूल फेल है जी। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो कंप्यूटर सीख लेता है तो एक स्वयं अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। आइल बड़ा दिल्ली से तो अंग्रेजी झारत रहे, इंकरा से कुछ हो ना पाई। कैसे अंग्रेजी भाषा जी कुछ समझत नहीं खेल। कंप्यूटर का जो शिक्षा है ये आज के समय में 100% चल चुका है। क्रिकेटर सुरेश रैना एक्चुअली बनना चाहते थे, हम भी पुलिस विभाग में जाना चाहते थे। पढ़ाई के समय हम लोग थोड़ी सी बदमाशी भी करते थे। त्रिगुणानंद जनता इंटर कॉलेज बनकटा स्टेशन जो है, जहाँ पे हमारा ग्राम सभा है, गांव है, गौरा बनकटा पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे शिक्षक उपस्थित हैं जिन्होंने भात पर रानी में कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ जगाया। एक ऐसे शिक्षक जब अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो न सिर्फ कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं बल्कि कंप्यूटर के साथ साथ नैतिकता और संस्कार का भी पाठ पढ़ाते हैं। एक ऐसे शिक्षक जो कंप्यूटर के साथ साथ अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, अनेक खेल के मंचों पर जाते हैं और वहां के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने भात पर रानी में कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया कि आज कोई भी विद्यार्थी गरीब हो या अनाथ हो या उसके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आज वह यह नहीं कह सकता कि हम कंप्यूटर सीख नहीं सकते। ऐसे आईसीसी कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर श्री पीके गुप्ता सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पूर्वांचल के चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक या जो भी युवा साथी सब लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी विशेष धन्यवाद है सूरज बाबू की, आप समय निकाल के आए और काफ़ी शानदार तरीके से आपका जो सेटअप चल रहा है मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरा पहला ही प्रश्न आपसे यह रहेगा, क्योंकि आप एक कंप्यूटर के शिक्षक हैं, दूसरा आप अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, खेल के मंचों पर जाते हैं, तो सर आप इन सभी चीज़ों में समय का सामंजस्य कैसे कर पाते हैं? मैं देखिए कुल मिलाकर के सबको बड़ा संजोग कर लेके चलना पड़ता है और हर जगह हमारे ऐसे छात्र हैं कि उनको बहुत एक अपनापन में लेके चलता हूँ उनको जो है। और मैं रहता हूँ अपने ऑफिस पे, इंस्टीट्यूट पे रहता हूँ, लेकिन चारों तरफ मेरा काम हो जाता है क्योंकि सब ये बच्चों का अपना प्रेम व्यवहार है, लोगों का फिर अपना प्रेम है, व्यवहार है, जिसके माध्यम से लोग हमें अपना समझते हैं। और सबकी टाइमिंग सेट होती है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है। अच्छा, हालांकि बहुत से ये सवाल जैसे आपने किया है, यह सवाल मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने मेरे से किया। बिल्कुल सर। और आज भी लोग करते हैं कि सर आप किस तरह से इस सब सेटिंग बैठाते हैं कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ आपका चर्चा मिल जाता है कि पीके सर आए थे, आईसीसी वाले सर आए थे। भाई आप दिन भर क्लास में रहते हैं, उसके बाद क्रिकेट के मंच पे भी पहुंच जाते हैं, कभी दुकान का उद्घाटन मंच पे पहुंच जाते हैं, आप हर जगह पहुंचते हैं, तो आप सेटिंग कैसे करते हैं? तो मेरा एक ही चीज़ है कि अगर मैं सबके दिलों में राज कर रहा हूँ, सबके दिलों में अगर बैठा हूँ, तो मुझे हर दिलों को टच करना है। बिल्कुल। और एक दूसरे से इतना शानदार मुझे प्रेजेंटेशन मिलता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सबके दिलों को टच करूँ। और बिल्कुल सर, हम आज की बात की शुरुआत करते हैं आपके विद्यार्थी जीवन से लेकर। सर, जब आप विद्यार्थी थे और पढ़ाई करते थे तो आप क्या बनना चाहते थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हमारा जो एजुकेशन हुआ है त्रिगुणानंद जनता इंटर कॉलेज बनकटा स्टेशन जो है, जहाँ पे हमारा ग्राम सभा है, गांव है, गौरा बनकटा पड़ता है, और हमारे पिताजी उसमें अध्यापक भी थे। तो उस समय पढ़ाई के समय हम लोग थोड़ी सी बदमाशी भी करते थे जी। झंझट, लड़ाई झगड़ा झंझट बहुत सारे होते थे, अपने दोस्तों के साथ चाहे से भी होता था और बहुत सारी शिकायतें भी मिलती थी जी। वो दिन हम लोग आज भूल चुके हैं। आज वो समय हम लोग नए बच्चों को जागरूक करते हैं कि आप ऐसा ना करिए, क्योंकि आजकल का समय इतना ख़राब चल रहा है कि वो चीज़ें बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। हम लोग के समय में था कि समझौता हो जाता था कि अरे जाए तो फलाना के लड़का हमन जो है क्या नाम है छोड़ा जाए तो घर ही के बाद बैठे जो है। इस समय तो बगल के लोग ही नहीं छोड़ रहे हैं जो है क्या नाम। तो वहाँ से हमने शुरू किया उसकी, चूँकि हम एक्चुअली बनना चाहते थे, हम भी पुलिस विभाग में जाना चाहते थे। अच्छा। लोग कहते थे कि भाई तो एकदम पुलिस के तरह रिएक्शन कर रहे हैं और एकदम डायरेक्ट जो है एक्शन लेना, ये सब करना जो है। तो मेरा शुरू से था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पिताजी होमगार्ड भी थे पहले। अच्छा। हाँ।
पिताजी हमारे जब टीचर थे नहीं थे, उसके पहले हमारे पिताजी एक विद्यालय चलाते थे, अपना प्राइवेट विद्यालय चलाते थे, जनता इंटर कॉलेज के पीछे जो है क्या, और उसी समय वो एक होमगार्ड का भी ड्यूटी करते थे, होमगार्ड भी थे, जो बनकटा थाना में होमगार्ड भी थे। तो उनका ड्रेस जब वो घर पे आते थे या उनका ड्रेस कभी हम लोग देखते थे तो मन में आता था कि हम भी जो है अब पुलिस बनेंगे और हम भी इस तरह का ड्रेस जो है पहनेंगे। लेकिन ये सब समय का खेल है, समय की बात है। फिर धीरे धीरे मन में कुछ दूसरी विचारधारा आए, फिर कुछ अच्छे लोग मिले, उन्होंने कहा कि नहीं ये करिए वो करिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से दिल्ली चले गए जी। हमारा एक झंझट हुआ, झगड़ा हुआ एक अपने मित्र से ही जो है क्या नाम है, तो हम लोग फिर दिल्ली चले गए और वहाँ गए तो हमारे एक बड़े पापा के लड़के थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना पड़ेगा। फिर वहाँ से सारी चीज़ें हम लोगों ने किया, पढ़ाई लिखाई जो है सब कुछ वहाँ भी ठीक ठाक चलता रहा। फिर मैंने वहाँ जॉब भी किया। फिर मन में विचार आया कि भाई सब कुछ तो यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया जाए। नहीं सर, आप जैसे बता रहे थे कि आपका सपना था पुलिस बनना, हाँ। तो आखिर ऐसा कौन सी घटना आपके जीवन में घटित हुआ कि आपने पुलिस बनना छोड़ के फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में आ गए? नहीं, सपना तो था पुलिस बनना जो है जी। लेकिन हमारे एक भैया हैं, बड़े भैया हमारे जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि मैं पुलिस का सपना छोड़ करके, उन्होंने कहा कि पुलिस में कुछ नहीं रखा है, अगर एजुकेशन सेक्टर में आते हो तो कम से कम अपने युवाओं के लिए क्षेत्र में एक एजुकेशन के माध्यम से आप किसी का सेवा कर सकते हैं और वो हमेशा सम्मान के पात्र होंगे, हमेशा सम्मान आपको मिलता रहेगा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं उस फील्ड को छोड़ करके और मैं सीधा शिक्षा के क्षेत्र में कूद गया जो है। तो सर आप कंप्यूटर के शिक्षक हैं, तो आपने कंप्यूटर की पढ़ाई कहाँ से किया? मैंने वहीं दिल्ली से किया जो है, मुरादनगर जो है। और सर कंप्यूटर पढ़ाना आपने शुरू कब से किया? लगभग मैं 2003 से वहाँ स्टार्ट किया था, 2003 से मैंने चालू किया था। उसके बाद से काफ़ी अच्छा लेवल, मतलब पहले आप कंप्यूटर दिल्ली में पढ़ाए फिर भाटपरानी में? हाँ, भाटपरानी में जो है। पहले हम दिल्ली मुरादनगर, जहाँ के हमारे एक भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना जो है, हाँ, सुरेश रैना हमारे मुरादनगर के थे। अच्छा। उनके यहाँ हम लोग हमेशा आना जाना होता था। हमारे जो बड़े भाई थे शैलेंद्र कुमार गुप्ता जो है, वो काफ़ी उनके से काफ़ी करीबी थे वो लोग जो है। तो हमेशा मुरादनगर का एक हमारा ग्राउंड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, वो भी खेला करते थे वहाँ पे क्रिकेट वगैरह जो है। अब अचानक इतना शानदार वो खेलने लगे कि उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया जी। और बड़ा हमें मुरादनगर के लिए गर्व का विषय था ये जो है। और हमेशा आना जाना जो इस तरह की चीज़ें जो है, तो वहाँ से हमने सब कुछ स्टार्ट किया। वहाँ से फिर ये दिमाग में आया कि नहीं अब यहाँ सब कुछ कर लिया तो अब चलते हैं अपने गांव के क्षेत्र में चलते हैं, और वहाँ चल के हम कुछ गांव के लोगों बच्चों के लिए कुछ करते हैं जो है। तो सर जब आप भाटपरानी में आए और भाटपरानी में आपने कंप्यूटर सेंटर खोला, तो शुरुआत स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत जब करते हैं किसी काम के लिए तो अनेकों समस्याएं आती है। तो सर उन समस्याओं का समाधान के लिए कौन व्यक्ति आपका सहयोग किया? हाँ, समस्या तो बहुत आया। मैं जब भाटपरानी में जब स्टार्ट किया कंप्यूटर, तो सबसे पहले जगह की बात आई, क्योंकि उस समय अभी हम नए थे, हमें कोई जानता नहीं था। जब मैं भाटपरानी में आया था 2003 में, तो हमें कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ जी। तो हमें जगह की बात थी, और जगह चूँकि हमें नहीं पता था जगह कहाँ मिलेगा, कौन देगा। बिल्कुल। हमारे गांव के एक प्रधान जी थे हमारे, सुखदेव यादव जी, माननीय सुखदेव यादव जी प्रधान जी हमारे, अभी इस दुनिया में नहीं है। बड़ा अच्छे विचारधारा के थे वो जो है, और बड़े अच्छे इंसान भी थे जो है, सबकी मदद करते थे। सुखदेव यादव नाम था उनका, हमारे यहाँ के प्रधान थे। वही हमको बोले कि बाबू आप चलिए, मैं कामेश्वर बाबा से, उस समय कामेश्वर बाबा थे हमारे। अच्छा, हाँ, बबलू भैया के पिताजी जो है उस समय थे वो। तो हम लोग गए उनके पास, हमको और पिताजी को लेके गए वो। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला कि बबलू भैया अभी उसमें विधायक नहीं थे जो है। अच्छा, आदरणीय हमारे बबलू भैया जो है विधायक नहीं थे। तो सर ये कब की बात है? ये लगभग, अब जो कितना आइडिया नहीं आ रहा है मुझे, काफ़ी लंबा समय हो गया। अच्छा। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि बाबू एक कमरा इनको दिलवा दिया जाए। हमको लग रहा है कि 2003 का ही मामला होगा, 3 वगैरह का, या उससे 2001 साल पहले की बात होगी जो है। तो उस समय वो लेके गए और उसके बाद से कुल बातचीत हुआ। फिर हम लोग कमरा उमरा देखे, तो प्रधान जी के माध्यम से हमें जो है वो एक जगह मिला। तो एक रूम से फिर मैंने 2 रूम कर लिया अपना जो है।
और उसके बाद उसी से स्टार्ट किया हमने। फिर वहाँ पे कई सारे हमारे टीचर जैसे रशीद अहमद थे खेमीपुर के, जो इस समय प्राइमरी टीचर हैं, अजय सर थे, डीके सर थे पकड़ी वाले जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सभी लोग मिल करके हम लोग वहाँ पे एक करीब 6-7 कमरे हम लोगों ने ले लिया और सब लोग कोचिंग वहाँ कराते थे। अच्छा अच्छा। बहुत शानदार कोचिंग चला, काफ़ी बढ़िया चलता रहा। लेकिन शुरू में हमारे साथ परेशानी ये आई कि कोई जानता नहीं था हमको जो है। और मेरा एक लैंग्वेज था कि चूंकि मैं दिल्ली से पढ़ के आया हुआ था, तो लैंग्वेज था कि टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करता था। तो मेरे यहाँ कभी एक बच्चे का एडमिशन हुआ, उस समय पहले मैंने टाइप सेंटर खोला था। अच्छा अच्छा। पहले टाइपिंग के लिए? हाँ, टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर। 5 कंप्यूटर लगा रखा था और 5 टाइप सेंटर लगा रखा था जो है का नाम। तो धीरे धीरे करते करते लोग जाने लगे। तो वहाँ पे कई सारे लोग हमसे कहे कि सर आप सर इंग्लिश में जो बात करते हैं ना सर, अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी लोग जुड़ेंगे नहीं आपसे जो है। आपको समझ नहीं आता यहाँ के लोगों को अंग्रेजी? हाँ, नहीं आता समझ में। तो आपको यहाँ की परिवेश में आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो फिर मैंने कोशिश किया, प्रयास किया, और जैसे मैं प्रयास करता गया, कंटिन्यू प्रयास करता गया, मज़ा आता गया, लोग हमसे काफ़ी जुड़ते, प्रभावित हुए, लोग जुड़ते गए। और धीरे धीरे कदम ऐसे बढ़ते 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 कई जगह मैं सेंटर अपना शिफ्ट किया। विधायक जी वहाँ से मेरा जो उस जगह को मैं जाता हूँ, BRD स्कूल के सामने जो PNB बैंक है जी, वहाँ PNB बैंक कुछ नहीं था उस समय, कटरा था। हाँ। तो मैं जब भी उस जगह पे जाता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय बोलो भैया का, कि भाई वहाँ हमारे पंकज भैया का, कि सब काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। वहाँ जगह हमें मिला और काफ़ी प्यार दुलार उन लोगों से मिला, एक छोटे भाई की तरह जो है क्या नाम है, बहुत बहुत सम्मान मिला उन लोगों से। और वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद से फिर मैं स्टेशन रोड में आया। हाँ। यहाँ भी हमारे जेपी चाचा थे, बहुत मदद किए, काफ़ी सहयोग किए। और टन्नू भैया थे, काफ़ी मदद की वो भी जो है। उसके बाद से फिर मैं आया यहाँ पे टावर कैंपस के पास जी। बजरंगी भैया हमारे जो बड़े बजरंगी भैया हमारे जो है, काफ़ी वो गार्जियन की तरह काफ़ी हमारा सपोर्ट किए। और हमेशा सपोर्ट, जब तक मैं था हम लोग काफ़ी एक दूसरे के प्रति सपोर्ट में रहे। और आप लोगों ने भी देखा है वहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया वहाँ पे। उसके बाद से आज अब मैं, चूँकि कोई शब्द नहीं है मेरे पास, पिताजी का आशीर्वाद मिला, आप सबका सहयोग मिला, बड़े बड़े गार्जियनों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, हमारे युवा साथियों का साथ मिला, जिसका नतीजा है कि आज अपने निजी भवन में देखिए क्या संजोग है सूरज बाबू, कि आपके आज माध्यम से मुझे इंटरव्यू देने का अवसर मिल रहा है जी। इतने सालों बाद ये कोई नहीं जानता था कि आज हमारे आपके बीच में इस तरह बैठ के हम लोग आप हमारा इंटरव्यू लेंगे जी। कहीं ना कहीं मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत खुशी भी है। सर 21 सालों का सफर आपका कंप्यूटर क्षेत्र में भात रानी में बीत चुका है। हाँ, तो सर आप अभी तक कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं कंप्यूटर में? लगभग मुझे लग रहा है कि करीब 1 लाख से ऊपर की संख्या जो है। अरे 1 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है बच्चों का जी जी। और मुझे लगता है कि इतना लमसम चल रहा है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन लमसम काफ़ी बच्चे, देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि 21 सालों में काफ़ी लड़के हर गांव, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पे, जैसे भवानी छापर का क्षेत्र ले लीजिए आप, भिंगारी का क्षेत्र ले लीजिए आप, भोरे सीसई का क्षेत्र ले लीजिए आप जी, ये भोरे कटिया का क्षेत्र ले लीजिए, आपके इधर मझौली ले लीजिए, सलेमपुर ले लीजिए, आपका इधर फुलवरिया, रामपुर बुजुर्ग और टीकमपार, अकटही, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, भाटपरानी, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी जहाँ से बच्चे हमारे पढ़ने नहीं आते थे। और काफ़ी बच्चों ने मदद किया, काफ़ी बच्चों ने सहयोग किया। तो सर उस समय जब आपको भाटपरानी में कोई जानता नहीं था, तो फिर आपके सेंटर का प्रचार कैसे होता था? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये प्रचार कोई करता नहीं था, मैं अकेला स्वयं जब सेंटर जब मैं डाला, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये उस समय मेरा एक बेस था जी। मैं जब सेंटर जब चालू किया तो खुद स्वयं जो है, जब एक कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ तो उनकी फीस आई तो मैंने साइकिल खरीदा। अच्छा। और उस साइकिल के माध्यम से मैं अपने गांव से रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे हम लोग गांव से और भाटपर में आता था जो है। उसके बाद कभी कभी बीच में मान लीजिए कि सेंटर हमारा अभी चल नहीं रहा है, तो कभी बीच में सेंटर को बंद करके और स्वयं झोला लेकर के, एक क्रॉस झोला लेकर के, उसमें हैंडबिल छपवा के, और हैंडबिल छापने वाले हमारे ओम ऑफसेट वाले थे जी, उन्होंने बहुत मदद किया। और कुछ लोग हमारे कुछ और भी साथी थे, युवा लड़के जो है, तो झोला लेके हैंडबिल बैग में जी, और मैं गांव में जाता था खुद साइकिल चला करके जो बहुत सारे गांव में गया और जाके वहाँ हैंडबिल देता था।
कि भैया ये मैं कंप्यूटर सेंटर खोला हूँ वहाँ पे और मेरा हैंडबिल है ये, अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर सीखना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब आज पीके सर जो कार से घूमते हैं, इन्होंने साइकिल से शुरू किया था और 21 वर्षों का सफर साइकिल से शुरू होकर कार तक पहुंचा हुआ है। तो वही जैसे हम लोग कार मतलब साइकिल से मैं गांव घूमता था जी। और लगातार साल भर गांव घूमा हूँ जो है, साल भर में सारे गांव को टच किया हूँ। अच्छा, कोई भी ऐसा गांव नहीं बाकी छोड़ा, मैंने हर गांव में टच किया। और लोग कहते थे वहाँ पे जो बुजुर्ग थे कि बाबू रुआ इतना मेहनत करता नहीं, रुआ के एक दिन फल मिली है कर जो है। नहीं, निश्चित रूप से आपके संघर्षों का परिणाम आज दिख भी रहा है। मैं जब जाता था वहाँ पे गाँव में, एक जगह मैं गाँव गया, यहाँ मझौली के पास वो बड़का गांव है, तो उस गांव में मैं गया तो बहुत पहले जब मैं गया था, उस समय जब घूमता था साइकिल लेकर के जो है, तो एक बुजुर्ग कहे थे बाबा कि बाबू ये हमनी का आशीर्वाद बा कि तू ये तरह मेहनत करता रह जो है, क्या नाम है। बिल्कुल। और एक दिन मेहनत तोहरा के बहुत आगे लेके जाए, वो दिन हमें याद आता है। और आपने सवाल भी कर दिया कि देखिए कितना संजोग अच्छा है और हम लोग घूमे जी, और आज देखिए आज आपके सामने सब कुछ है, आज सब लोग का प्यार सामने मिल रहा है जो। बिल्कुल सर, कोई भी व्यक्ति जब पूरी ईमानदारी से सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। सर मैं एक पूछ रहा था कि आप अपने कंप्यूटर सेंटर में कौन कौन से मुख्य कोर्स कराते हैं? हमारे यहाँ जो कोर्स होते हैं कंप्यूटर का, जैसे हम लोग DCA कराते हैं, ADCA कराते हैं, PGDCA कराते हैं, MS ऑफिस है, टैली है, अकाउंटिंग है और CCC है। लैंग्वेज हमारे यहाँ होता है, हार्डवेयर भी होता है हमारे यहाँ, स्पोकन भी कराया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे लेवल कोर्स होते हैं, जैसे O लेवल हो गया, B लेवल हो गया, आपका A लेवल हो गया, इस सभी लेवल कोर्स हम लोग कराते हैं जो है। सर वर्तमान समय में कंप्यूटर में कौन सा ऐसा कोर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ADCA चल रहा है जी। ADCA और इंग्लिश स्पोकन बच्चे सीख करके, और मैं आपको पता भी हो कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट वगैरह सब दिया जाता है और ADCA कोर्स करके बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। और आजकल कंप्यूटर का तो युग चल रहा है जी। कोई भी ऐसा वंचित ऑफिस नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर न लगा हो। सर जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी जब यहाँ कंप्यूटर का कोर्स कर रहेंगे तो किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे हमारे जब कंप्यूटर करते हैं तो कोर्स पे डिपेंड होता है और लगभग सभी हमारे दो ही फील्ड होते हैं कंप्यूटर में, एक सॉफ्टवेयर दूसरा हार्डवेयर। तो जैसे हमारे बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हैं, कंप्यूटर बच्चा अकाउंटेंट बन जाता है, कंप्यूटर बच्चा प्रोग्रामर बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें कंप्यूटर सीखने के बाद बच्चे अपने अपने नए जगह पे पहुँचते हैं जो है। जैसे सर भातपरानी गांव से जुड़ा हुआ शहर है, तो अधिकांश गांव में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं जो अज्ञानता के अभाव में या जागरूकता नहीं है तो कंप्यूटर को समझ नहीं पाते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं उन सभी ऐसे स्टूडेंट को कि वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि अब निराश का समय नहीं है। जब आप मोबाइल चला सकते हैं, मोबाइल चलाने के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल चलाने के लिए आप जाते हैं दुकान पे, मोबाइल खरीदते हैं और अगले दिन से मोबाइल आप चालू करना शुरू कर देते हैं। तो मोबाइल के अंदर भी कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉरवर्ड है। जब मोबाइल आप चला सकते हैं तो कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकते आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है, मोबाइल भी मिनी कंप्यूटर है, तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं? तो मैं उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निराश मत होइए। जब आप मोबाइल 15,000 20,000 का मोबाइल चला सकते हैं तो उतने का तो कंप्यूटर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस भाव से आप कंप्यूटर चला सकते हैं जो है जी। और हमारे पास वो व्यवस्था है। आप आइए, आकर के यहाँ पे देखिए, समझिए और आने के बाद एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करिए। आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे खुशहाली मिलेगा, इसके अलावा बेहतर तरीके से आपको मिलता रहेगा जो है। बिल्कुल सर। सर वर्तमान समय में आप कंप्यूटर की शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा, कंप्यूटर का जो शिक्षा है ये आज के समय में 100% चल चुका है जी। और मुझे लगता है कि जितने बच्चे एजुकेशन सेक्टर में नहीं अपना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा कंप्यूटर की शिक्षा में लोग आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हर जगह जहाँ जाइए वहाँ कंप्यूटर मिल रहा है जी। और एक चीज़ बता दें आपको कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हाई स्कूल इंटर करके BA करके बेरोजगार हैं जी, घूम रहे हैं। तमाम बच्चों को देखिए क्षेत्रों में बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल ले लिया और रिचार्ज कर लिया और बस रील्स देख रहा है, चला रहा है। उसको जो है उसको अपने करियर की चिंता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस हम मोबाइल ले लिए हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर दिए और रिचार्ज करा दिए तो रील्स देख रहे हैं। अरे रील्स आप देख रहे हो, उसका नुकसान आपकी आंखों को हो रहा है और कहते हो कि मोहब्बत हम उनसे करते हैं, आंखों आंखों में चार हो रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसका आप रील्स देखते हैं फायदा उसको हो रहा है। इनका सब कैरियर तो अपना ही नुकसान हो रहा है। हाँ, कैरियर बिल्कुल अपना कैरियर नुकसान हो रहा है। तो ये कंप्यूटर की शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ बता दें कि अगर कोई लड़का इंटर फेल है, हाई स्कूल फेल है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो कंप्यूटर सीख लेता है तो एक स्वयं अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। आप देख लीजिए आजकल के क्षेत्रों में, बिल्कुल सर, चाहे वो भिंगारी का क्षेत्र हो, टीकमपार का क्षेत्र हो, रामपुर बुजुर्ग का क्षेत्र हो, अकटही बाजार का क्षेत्र हो, सोहनपुर का क्षेत्र हो, बनट्टा का क्षेत्र हो, मझौली का क्षेत्र हो, भाटपरानी का क्षेत्र हो, आप देख लीजिए हर जगह चौराहे पे लोग ऑनलाइन का दुकान खोल के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या उनके पास, सबके पास MA BEd की डिग्री है? नहीं। अगर MA BEd की डिग्री है, MA अगर हाई स्कूल अगर कर लिया है, तो क्या वो ये ऑनलाइन सेंटर खोल के बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं कि जो हाई स्कूल कर रहा है, इंटर कर रहा है, उसकी मार्केट में अपनी जगह है और कंप्यूटर सीख करके फर्स्ट क्लास सबको ऑनलाइन का काम कर रहा है। CCC का फॉर्म भरता है, वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरता है, पासपोर्ट का काम करता है, टिकट निकालता है, आय जात निवास CSP लेके कहीं ना कहीं से काम कर रहा है। बिल्कुल सर। तो अपना सारा काम पढ़ाई के साथ अपना काम कर रहा है। तो किसका देन है ये? IT सेक्टर का देन है। हमारे देश में 2 ही सेक्टर लागू है, एक एजुकेशन सेक्टर, दूसरा IT सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में तो आप सब लोग कर ही रहे, हाई स्कूल इंटर सब लोग करता है, लेकिन वो लड़का ऑनलाइन सेंटर क्यों खोल के बैठा? क्योंकि उसने कंप्यूटर सीखा। क्या वो कंप्यूटर सीखने में उसको रोजगार मिल गया? लेकिन लड़का स्वयं अपना काम किया, सीखा कंप्यूटर, और आज देखिए सारा काम ऑनलाइन काम करता है। अगर हम ही को कोई फार्म भरने वहाँ जाना है तो कहते हैं बाबू एक फार्म भर दीजिए। वो लड़का भले इंटर फेल है, हम उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो हमारा फार्म भर दे रहा है, CCC का फार्म भर दे रहा है, आय जात निवास का फार्म भर दे रहा है। तो आखिर में हमसे ज़्यादा आगे तो वही हुआ। बिल्कुल सर। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर मैं जानता हूँ कंप्यूटर अगर हर कोई सीखता है तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। जो है सर, नई शिक्षा नीति में आप कंप्यूटर को किस रूप में देखते हैं? अब सिंपल चीज़ है, कंप्यूटर के क्षेत्र में नई जो अभी नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम लोगों को अपने जैसे मोबाइल है, अब इसमें हम कोई चीज़ आ जाता है, रील्स वगैरह, चाहे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम लोग सोशल मीडिया पे लग जाते हैं। तो कंप्यूटर नीति नहीं है, वो एक तरह से बेरोजगारी नीति हो गई जी, कि आप उस नीति को बेरोजगारी की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर। घर पे बैठ गए, इंस्टाग्राम पे लगे हैं, कहीं खेत में भी जा रहे हैं तो मोबाइल लेके जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो मोबाइल लेके जा रहे हैं, यहाँ तक क्लास में भी अगर बैठ रहे हैं तो मोबाइल लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं है। आपको अपना कहीं से मैसेज आ गया, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आप उस पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या उसमें आपका कैरियर है? नहीं, बिल्कुल। क्या उसमें कैरियर उसमें नहीं है। कैरियर आप देखिए कि जो समय हम दूसरे चीज़ों में दे रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर की नीति के माध्यम से दें जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कंप्यूटर की नीति आज के डेट में बहुत आगे है और सबको अपनाना चाहिए। और हमारे यहाँ जितने मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे युवा साथी, जो भी छात्र छात्राएं हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कंप्यूटर सीखिए और कंप्यूटर सीखने के बाद अपनी बेरोजगारी को दूर करिए। सर, वर्तमान समय में अधिकांश युवाओं के हाथों में मोबाइल फोन है और सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि वो सोशल मीडिया का उपयोग सही दिशा में कर रहे हैं या फिर गलत दिशा में कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये एक तरह से देखा जाए तो ये दिशा गलत है जी। गलत सही भी है, लेकिन जो सही इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सही तरीका है। लेकिन मोबाइल को आप मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद आप फिल्म देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, उस पर जो है एडिटिंग करने लगते हैं। अच्छा, कितना आप कमा लेते हैं उससे? जो है कितना ही लोग कमा लेते हैं देख करके। देखने से कोई कमाता है? कमाई होता है सर, देखने से आप अगर करना है तो यूट्यूब है, तमाम सारी चीज़ इस पर। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लोग काम करते हैं, वहाँ से 10 रुपये आता है। अब दूसरे का रील्स आप देख रहे हैं, ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, लेकिन कब देखना चाहिए? जब आपके पास ऐसा लगे कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है, ना घर का कोई काम है, ना एजुकेशन का मेरा कोई काम है, एकदम फ्री है, पूरे 24 घंटा में आपको लगता है कि 1 घंटा मेरे पास अब कोई काम नहीं है, तब आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। सर, एक प्रश्न मैं आपके जीवन से रिलेटेड पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ने लगता है तो उसको लगता है कि एक सामने व्यक्ति है, उससे हमें आगे जाना है। तो सर, आप अपना कंप्यूटर किसको मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने आज तक भाटपरानी में
मेरी सब भाटपरानी में आज तक मैंने कभी इस तरह का सवाल सोचा ही नहीं जो है कहना है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन इस तरह का कोई सवाल मैं आज तक सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है। इसलिए कि मैं खुद अपना मानता हूं कि मैं कॉम्पिटिटर मैं खुद का हूं। मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि पीके गुप्ता आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि पीके गुप्ता आप बच्चों के लिए आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। तो वो सवाल आता है और मैं खुद जवाब अपने आप से ढूंढ लेता हूँ। तो मैं अपने आप से कंपटीशन करता हूँ। बिल्कुल सर। और सर आपका जो सफ़र साइकिल से कार तक चढ़ने का रहा, तो उस समय से अभी तक किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? इस समस्या तो आई जीवन में जी, बहुत सारी समस्या आई। काफ़ी इंस्टीट्यूट डेवलप करने में, चलाने में, कभी बैनर फट जाना, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत, कभी तीसरे के माध्यम से जो है आकर के जो है कुछ बातों को शिकायत वगैरह कर देना, तमाम चीज़ें इस तरह की हुई। लेकिन अब जो है सबका मैंने दिल जीत लिया है जी। और आप देख सकते हैं कि मैं हर जगह, एक छोटा सा बच्चा भी अगर मुझे क्रिकेट का मंच हो, चाहे किसी चीज़ का मंच हो, एक छोटा सा बच्चा चाहे कोई भी अगर एक बार फ़ोन कर देता है तो मैं पहुंचता हूं। और ये पहुंचने से मेरा लाभ है, अगले वाले का कोई लाभ नहीं है। उसका है कि हाँ हमारे सर आए, लेकिन मेरा विशेष लाभ ये है कि हम उनसे जुड़े, उनको उनका दिल हमने चुराया, उनको अपने पास रखा। तो मुझे अब तो इतना बढ़िया हो गया कि जितने लोग हमारे थे जो बारे में सोच रहे थे, सबको मैंने अपना बना लिया है। और अब आज तक मेरा अभी तक कोई ऐसा नहीं व्यक्ति कोई बचा ही नहीं, सबको मैंने अपना बना लिया। सबको एक माला की तरह सबको मैंने जो है उसको पिरो दिया है, और वो माला कभी जीवन में टूटे ना नहीं दूंगा जो है। और लेकिन सर जब आप सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, खेल के मंचों पे जाते हैं, तो जो अन्य लोग हैं उनको लगता है कि पीके सर को राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, तो सर चुनाव को लेके क्या लगता है? देखिए ये अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि कई लोग जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं, चाहे बहुत सारे गार्जियन भी हैं। जब मैं जाता हूँ वहाँ पे मंचों पे, तो चूँकि उन लोगों को देख के लगता है कि सर चूँकि बड़ा ऊर्जावान रहते हैं और कहीं चुनाव के मैदान में आने वाले हैं, राजनीति के मैदान में, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं चुनाव ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ा इस बार जी। अपने ग्राम गौरा सभा से, बनकटा गौरा से मैं चुनाव भी लड़ा जी। मैं हमारी मैडम प्रत्याशी थी, महिला सीट था जी, जी। तो मैडम हमारी प्रत्याशी थी जो है, क्या नाम है, चुनाव हम हार गए। कोई बात नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ हमें, क्योंकि भाई सबका प्यार मिला, जिसको जिसके झोली में जाता है उतना मिलता है। तो हमें भी मिला। लेकिन अब आगे हमें इस फील्ड में नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ गार्जियन को अपने साथ जोड़ के रखना है, और जो भी हमारे युवा साथी हैं उन सभी युवा साथियों का भविष्य देखना है। जो भी इस विधानसभा में चाहे जितने लड़के, जो भी हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका सिर्फ भविष्य देखना है, और उनके भविष्य के लिए जो भी करना होगा हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और उनको एक अच्छा मंच दिलाने का काम करेंगे, ताकि वो भी आगे जाएं और अपने भविष्य को बेहतर तरीके से भविष्य को उज्जवल करें जो है कहना। सर जब कोई भी व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ता है तो कभी कभी समस्या है, कभी उसमें ऐसा भी आता है कि वो उसमें बहुत निराश हो जाता है। तो सर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आती है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है आपका। ये होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं आती हैं, फिर आप अनमोटिवेट हो जाते हैं, जो है समस्या आती है। लेकिन सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप वहाँ आँख बंद कर लीजिए जी। मेरा एक ही फार्मूला है कि जासु वियोग सकल पशु ऐसे प्रजा मातृपितु जियहि कैसे। आप अपने आँखों को बंद कर लीजिए जी। आपने क्या देखा क्या नहीं देखा उसको भूल जाइए, और भूल करके फिर नया सोच रखिए, नया सोच लाइए कि नहीं जो हुआ सब ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पीछे मुड़ जाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप पीछे वाली चीज़ों को भूल जाइए, आँख वहाँ बंद कर लेंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा, मान के चलिए कुछ नहीं हुआ, और आगे बढ़ते जाइए। ऐसे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नया राह जो है मिलता चला जाएगा, नया डगर आपको मिलता चला जाएगा, और एक दिन एक अच्छे मुकाम पे आप पहुँचेंगे जो है कहना। सर आप अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? सबसे बड़ी सफलता तो हमारे माता पिता हैं जी, और इसमें सबसे बड़ी हमारी सफलता हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े भाई साहब लोग हैं, हमारे सभी युवा साथी हैं, हमारे सभी गार्जियन अभिभावक, ये सभी हमारे जो है इसके स्रोत रहे हैं।
और जिसका नतीजा है कि आज आपके सामने मैं दिख रहा हूँ, आपके सामने मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। साइकिल से कार तक का सफ़र मैंने तय किया। सर आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? जीवन की सबसे बड़ी सफलता मैं बता दूं कि हमारे भविष्य बच्चे जो हैं, अगर हमारे बच्चे सफल हैं तो उससे बड़ी सफलता कुछ हो ही नहीं सकती जो है। अगर हमारे बच्चे सफल हो गए, हमारे जो भी छात्र छात्राएं हमारे कंप्यूटर सीख रहे हैं, चाहे जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो सफल हो गए तो उनका सफलता ही हमारा सबसे जीवन का बड़ा सफलता है जो है। और सर आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा जो आप साझा करना चाहें? बिल्कुल साझा तो हम करना चाह रहे हैं। जब मैं भाटपरानी में आया था कंप्यूटर सीखने, एक मज़ेदार बात आपको बता रहे हैं जो, तो जब शुरू किया तो कई लोग हमसे मतलब लोग कहे कि अरे ई का सीखिए, ई का सिखाइए, अंग्रेजी झारत रहे जो है। अच्छा। आइल बड़ा दिल्ली से तो अंग्रेजी झारत रहे, इंकरा से कुछ हो ना पाई, कैसे अंग्रेजी भाषा जी कुछ समझत नहीं खे जो है। तो हमसे कई लोग इस तरह की बात कहे तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, हाँ। और हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि समय आएगा तो समय आपको जवाब, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं होता है। तो समय आया, समय जवाब दिया। आज वही लोग अच्छा जब मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि प्रदीप भाई एक वो समय था जब हम लोग क्या कह दिए थे, और आज एक ये समय है कि आज आप कहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कह करके भी कहाँ हैं जो है, क्या नाम है। तो हमने कहा कि देखिए, कहने वाला कहता है, सुनने वाला सुन लेता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं था कि हर बात का जवाब मैं दूं। समय आएगा तो जवाब उसका दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है तो जो अपने लोग भी होते हैं वो भी साथ छोड़ने लगते हैं। हाँ। लेकिन वही व्यक्ति जब सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है तो जो दूर के व्यक्ति हैं वो भी अपना रिश्ता जोड़ने लगते लगता है। सही बात है सर। इस नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से आप युवा, विद्यार्थी और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस नमस्कार जो फाउंडेशन आपका सर, इस नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से आप युवा, विद्यार्थी और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरज बाबू, नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी संदेश ये है कि हर कोई काम अपनी ईमानदारी से करे। जो हमारे सबसे बड़ा जो चीज़ है कार्यक्रम, हमारे युवा जो है, जो हमारे युवा साथी, जो हमारे युवा बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएँ, वह अपने पढ़ाई पे फोकस करें, अपने जीवन और कैरियर पे फोकस करें। जो इससे बड़ा, अगर वो सफल है तो हम लोग सफल हैं। क्योंकि एक माँ बाप का सफलता उसके बच्चे के सफलता के साथ छिपा रहता है। हर माँ बाप चाहता है कि अगर हमारा बच्चा अगर सफल हो गया तो माँ बाप भी सफल हो जाता है। तो मैं अपने सभी युवा साथी, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारा जो भी समाज है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने कामों पे फोकस करें और किसी की बुराई ना करें और गलत संदेश ना दें, गलत संदेश के चक्कर में ना पड़ें। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, ईमानदारी से सहयोग करें। कोई अगर किसी मुसीबत में है तो उसका डट का मुकाबला करें, ना कि उसको जो है आप कमज़ोर साबित कर दें। और बहुत सारे इस तरह के तथ्य हैं। बाकी आगे जिस तरह से होगा, हम लोग पूरा सबके साथ हम लोग खड़े रहेंगे जो है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आईसीसी कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर श्री पीके गुप्ता सर उपस्थित हैं। इन्होंने आज अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर वर्तमान समय तक किन किन संघर्षों का सामना किया, किन किन समस्याओं को झेला, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। वर्तमान समय में कंप्यूटर की शिक्षा कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर सीखने के बाद हम किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर सर ने अपने विचारों को रखने का प्रयास किया। आप बताइए कि आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा? कृपया कमेंट अवश्य करें। और अब आप किन के बारे में जानना चाहते हैं यह भी कमेंट करके बताएं। और आप सभी ने इस वीडियो को इतने देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।